प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा गणित में हमने राशियों की तुलना ये विषय पूरा कर लिया है। इसमें हमने लाभ हानि से संबंधित, प्रतिशत से संबंधित, बट्टे से संबंधित और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित, अवमूल्यन वृद्धि से संबंधित समस्याओं को हल किया। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रश्न होमवर्क के लिए दिए थे और बड़े दुख की बात है कि आपकी कक्षा में 20 बच्चों में से केवल 4 बच्चे होमवर्क करके मुझे भेज रहे हैं। बाकी बच्चे ना जाने कहां सोए हैं, पता नहीं कब जागेंगे। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है लॉकडाउन चला है, कोरोना महामारी का दौर चला है और विद्यालयों के खुलने की जो संभावना है वो अभी भी नजर नहीं आ रही है। तो इस लॉकडाउन के इस दौर में यही एक माध्यम है कि जिसके द्वारा आप और हम जो अध्ययन और अध्यापन का कार्य है इसको बखूबी पूरा कर सकते हैं। बच्चों, संभव तभी होगा जब आपका भी सहयोग रहेगा और पेरेंट्स का भी सहयोग रहेगा। जब तक पेरेंट्स और बच्चा सहयोग नहीं करेगा, एक अध्यापक लाखों कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाएगा। जो 4-5 बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, जिनमें प्रियांशिका है, रिजुल है, ज्योत्सना है, साक्षी ठाकुर है। प्यारे बच्चों, शाबाश, आप इसी तरह से होमवर्क करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, मुझे भेजते रहिए। आप इसी तरह से होमवर्क करते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे तो एक अध्यापक का जो मनोबल है वो बढ़ेगा। आपका कार्य मुझे और अधिक वीडियो बनाने और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने और भेजने के लिए प्रेरित करेगा। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे नहीं देख रहे हैं बच्चों, एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हैं। मैथ्स 8th विद YPS मैंने ग्रुप बनाया था और लगभग आपकी कक्षा के सभी बच्चे इस ग्रुप से जुड़े हैं और इस ग्रुप में मैं जो गणित की वीडियो है आपके सिलेबस की, हर तीसरे दिन एक नई वीडियो आपको भेजता हूं और वीडियो को देखकर आपको होमवर्क पूरा करना होता है और मुझे भेजना होता है। जब 20 में से केवल 4 बच्चों का ही होमवर्क आएगा तो इससे एक अध्यापक का मनोबल भी गिरता है और जिस लक्ष्य को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को अवश्य देखें। पेरेंट्स बच्चे की वीडियो को देखने में हेल्प करें। अपने सामने गणित की वीडियो बच्चे को दिखाएं। अगर कोई चीज बच्चे को समझ नहीं आती, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो के साथ ही मैंने अपना फोन नंबर लिखा है। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चों,
प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। आपके पास व्यंजक दिया है, उस व्यंजक में आपने अलग अलग पदों को लिखना है, जितने भी उसमें पद होंगे, और सभी पदों में गुणांकों को लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है 5xyz स्क्वायर, 5xyz स्क्वायर माइनस 3zy। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपने पद अलग करने हैं। कितने पद है इसमें? ये जो टोटल है पूरा, ये एक पद है और ये दूसरा पद है। जो पद पद होते हैं वो प्लस या माइनस से अलग होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ गुणा या भाग का निशान होता तो ये एक ही पद होता, ठीक है। पदों को अलग करने के लिए चिन्ह किसका होना चाहिए? या प्लस का या माइनस का। तो यहाँ दो पद बन गए हमारे पास, 5xyz स्क्वायर, तो मैं अलग लिख रहा हूँ इस पद को 5xyz स्क्वायर, और दूसरा पद है माइनस 3zy। बच्चों ये दो पद है मेरे पास। अब आप समझ गए होंगे कि पद क्या होते हैं, ठीक है, जिनसे व्यंजक बनता है। अब इन पदों में गुणांक क्या है? बच्चों गुणांक होता है जो चर के साथ संख्या गुणा हुई है। चर होते हैं ये जो x y z आप देख रहे हैं, इनको हम चर बोलते हैं, ठीक है। इनके साथ जो अंक गुणा हुआ है, जो संख्या गुणा हुई है, उसको बोलते हैं हम गुणांक। यहाँ पर x y z स्क्वायर के साथ 5 गुणा हुआ है, तो यहाँ गुणांक कितना हुआ? 5। उसी तरह से माइनस 3zy के साथ -3 गुणा है, तो यहाँ गुणांक कितना हुआ? 3। तो बच्चों इस तरह से हम किसी व्यंजक के पदों को अलग करते हैं और उनके गुणांक लिखते हैं। देखिए बच्चों, और एक उदाहरण लेते हैं आपकी बुक का, 1 जमा x स्क्वायर। मैं दूसरा ले रहा हूं, 1 जमा x स्क्वायर। तो बच्चों मैंने आपको बोला था जो पद है वो प्लस या माइनस से अलग होते हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो कुल पद कितने हैं इसमें? 3। कौन कौन से? पहला पद है 1, दूसरा पद है x, और तीसरा पद है x स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से हमने पदों को अलग अलग लिखा। पदों को लिखने के बाद हम गुणांक लिखेंगे। अब गुणांक 1 के साथ कुछ नहीं गुणा हुआ तो 1 ही लिखेंगे। x के साथ क्या गुणा हुआ है? देखिए बच्चों ध्यान रखना है, जिसका गुणांक कुछ नहीं है, आपको लग रहा है कुछ नहीं, इसके साथ तो कुछ गुणा ही नहीं हुआ है, जैसे x है, 1 है, x स्क्वायर है, इनके साथ कुछ गुणा नहीं हुआ है, तो उनका गुणांक सबका लेना है आपने 1। तो उनका गुणा क्या लेगा? 1। तो जिसके साथ तो जैसे यहाँ 5 गुणा हुआ था ऊपर, तो गुणा कितना लिया? 5। यहाँ -3 गुणा हुआ था तो गुणा कितना लिया? -3। तो इस तरह से बच्चों आपने प्रश्नावली जो 9.1 है, इसके सभी प्रश्न इस तरह से एक सारणी बनानी है, उसको कंटिन्यू करना है, जिसमें पहले क्रम संख्या, तो इसमें आप जो प्रश्न का नंबर है वो लिखेंगे, जैसे पहला है, दूसरा है, आगे तीसरा, चौथा। दूसरे में वो व्यंजक लिखेगी, वो प्रश्न लिखेगी, तीसरे में पद लिखेगी और चौथे में गुणांक लिखेगी। तो इस तरह से आप पहला प्रश्न करेंगे। बच्चों दूसरा प्रश्न है, बहुपदों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत करो। ये बहुत सारे बहुपद आपके पास दिए हैं, कुछ बहुपद मैंने शुरू वाले लिए हैं आपकी बुक से। आपने इनको बताना है ये कैसे बहुपद है। एक पदी है, द्विपदी है और त्रिपद है। बच्चों एक पदी जिसमें केवल एक पद हो। द्विपद कौन सा हुआ? जिसमें 2 पद हो। त्रिपद जिसमें 3 पद। पहला बहुपद है, कितने पद है? पद किससे अलग होते हैं? आपको बताया था मैंने, प्लस या माइनस से। तो इसमें कितने पद है? एक ये है, बीच में प्लस लगा, ये दूसरा पद, तो इसको क्या बोलेगा हम? द्विपद। उसी तरह से ये अकेला है तो ये हुआ
एक पद, एक पदी। ये एक दो, ये कितना है, ये है द्विपद। इसमें एक दो तीन चार, तो तीन से ऊपर जो होंगे उनको हम बोलेंगे बहुपद। एक दो तीन, तो इसमें कितने पद है, लास्ट वाले में देखिए कितने पद है, पहला पद फिर प्लस लगा है, दूसरा पद फिर प्लस लगा है, फिर तीसरा पद, तो ये है त्रिपद। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न नंबर दूसरे के जो बहुपद है इनको आपने इस तरह से राइट साइड में लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है, और राइट साइड में लिखना है कि ये एक पदी है, द्विपद है या त्रिपद है। तो सभी भाग प्रश्न नंबर 2 के आप इसी तरह से पूरे करेंगे। बच्चों तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का योग ज्ञात करो। आपके पास 3 व्यंजक दिए हैं, आपने तीनों को जोड़ना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे इनको, पहला व्यंजक है ए बी माइनस बी सी, ब्रैकेट के अंदर लिखना है इसको, फिर जमे का निशान लगाना है क्योंकि हमने जोड़ना है। और दूसरा व्यंजक है बी सी माइनस सी ए, और तीसरा व्यंजक है सी ए माइनस ए बी। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, सभी व्यंजकों को ब्रैकेट के अंदर लिखा और बीच में जमे का निशान लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि हमने इनको जमा करना है। ऊपर लिखा है योग ज्ञात करो। इसके बाद क्या करना है, आपने ब्रैकेट खोल देना है, ए बी माइनस बी सी जमा बी सी माइनस सी ए जमा सी ए माइनस ए बी। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे ये ब्रैकेट पहले लगाया क्यों फिर बाद में खोल दिया। तो बच्चों ये इसलिए होता है ताकि हम, मान लीजिए यहाँ माइनस का निशान होता तो ये जो अंदर वाले चिन्ह है वो उसमें बदल जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। अब क्या करना है बच्चों, जो एक जैसे पद है उनको इकट्ठे करना है। अब एक जैसे पद कौन से हुए, जैसे ये ए बी और ये भी ए बी, इनको इकट्ठे लिखना है, ठीक है। तो ये ए बी और ये माइनस ए बी, एक जैसे पद आप इकट्ठा लिखेंगे। बच्चों इसी तरह से BC की तरह वाला जो पद है, ये BC आप देख रहे हैं और ये BC है ना, ये एक जैसे पद है, इनको आपने इकट्ठा लिखना है। उसके बाद ये माइनस सी ए प्लस सी ए, ये भी एक जैसे पद है। तो बच्चों आपने करना क्या है, ब्रैकेट खोलने के बाद जो एक जैसे पद होंगे, एक जैसे तो आप समझ गए होंगे कौन से पद है एक जैसे होते हैं, जैसे ए बी ये एक जैसा पद, ये बी सी ये एक जैसा पद, ये माइनस सी ए और प्लस सी ए। और चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, जो चिन्ह होगा आपने वही चिन्ह लगाना। अब देखिए ए बी माइनस ए बी क्या आया, 0, माइनस बी सी प्लस बी सी, मतलब बी सी माइनस बी सी यहाँ भी 0, और माइनस सी ए प्लस सी ए ये भी 0। तो 0 जमा 0 जमा 0 कितना हुआ, 0। तो बच्चों इस तरह से आपने जो प्रश्न नंबर 3 है इसके बाकी भाग पूरे करने हैं। बच्चों अगला प्रश्न है 12a माइनस 9ab जमा 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab जमा 3b जमा 12 को घटाइए। देखिए बच्चों सबसे पहले मैंने पहला व्यंजक लिखा ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस लगाया क्योंकि घटाना है, फिर दूसरा व्यंजक लिखा। अगला काम क्या था, ब्रैकेट को खोलना था, मैंने ब्रैकेट खोला। जब ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सबके चिन्ह बदल जाएंगे। 4a माइनस का, 7a भी माइनस का था प्लस का हो गया, 3 भी प्लस का था माइनस का हो गया, और 12 प्लस का है ये भी माइनस का हो गया। इसके बाद अगला काम क्या था, एक जैसे मैंने इकट्ठे लिखे, ये देखिए 12a और 4a, इसी तरह से दूसरे और ये तीसरे नंबर वाले, और इनको अब आपने इकट्ठा करना है और ये आपका रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 के सभी भाग आप करेंगे। तो बच्चों 9.1 के आप सभी प्रश्न होमवर्क के रूप में करेंगे और मुझे भेजेंगे।